चलिए नंबर सिस्टम पे एक लास्ट वीडियो बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आप कोई रेशनल नंबर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली, कोई रेशनल नंबर लेते हैं और उसको अगर आप उसमें रेशनल नंबर जोड़ते हैं, रेशनल नंबर जोड़ते हैं या फिर आप घटाते हैं, क्या रेशनल नंबर माने एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए कुछ भी, उसमें अगर रेशनल नंबर जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो वो एक रेशनल नंबर ही आएगा, वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। सोच लीजिए कोई भी रेशनल नंबर, जैसे आप मान लीजिए 2/3 सोच लिए और 4/5 सोच लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, एक रेशनल नंबर ही आएगा, एलसीएम भी लेके घटाइएगा तो भी रेशनल नंबर आएगा। तो कोई भी रेशनल नंबर उठाइएगा, -2, 0 भी उठाइएगा तो एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आया हुआ नंबर भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रेशनल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि पहले जो नंबर था, बाद में जो नंबर था, कोई क्या किए, मेथड अप्लाई किए, जैसे मल्टीप्लाई किए, कोई रूल अप्लाई किए, एडिशन किए या सब्ट्रैक्शन किए, तो फिर से जो जनरेट होने वाला नंबर है अगर वो भी रेशनल ही आ गया तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वही चीज़ आ गया तो क्लोजर है अबाउट रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर में जोड़ने घटाने से रेशनल नंबर ही आता है। इनटू में भी वही रूल है कि अगर आप कोई रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से तो वो भी एक रेशनल नंबर भी आता है। हाँ, ये याद रहे कि रेशनल नंबर में हम जब रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली ये भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर है, वो डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेसिकली डिफाइंड होने के लिए फंक्शन को कि डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होता है, जैसे 2/0 है तो ये अनडिफाइंड होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप ये 2 0 जो है डिनोमिनेटर में लिख ही नहीं सकते हैं। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिवाइड में नॉट इक्वल टू 0 सब रेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल में ये लागू नहीं है। अगर आप एक इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ले लीजिए, इनटू इरेशनल नंबर करिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है और मे बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हम दिखा देंगे तुमको। जैसे मान लो एक √2 रेशनल नंबर लिए, एक √3 लिए, तो जब गुना करेंगे तो √6 आएगा जो कि इरेशनल नंबर है ना। अब हम √2 लिए और गुना √8 ले लिए, ठीक है। √8 भी मतलब कि 2√2 ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 इंटू और √2 से √2 में गुना होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ये एक 4 आ गया। तो ये तो भैया रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे कि इरेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो इरेशनल के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, प्लस माइनस में भी नहीं होल्ड करता है और ना मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो अगर प्लस माइनस में कैसे होल्ड नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि √2 ले लो और √2 ले लो, घटा दो, 0 आ जाएगा। और 0 एक क्या है? रेशनल नंबर है। हाँ, एडिशन के प्रति कहेंगे तो हाँ होगा, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी और डिफरेंस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब होता है कि सब एक भी केस फेल नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो ये केस फेल हो गया। आप कहोगे कि सर ये तो नहीं ना फेल हो रहा है, जैसे 3√2 ले लिए और 2√2 ले लिए, अब घटाएंगे तो 1√2 आएगा, तो अब तो है। तो हम कहेंगे नहीं, हर केस में वो वैलिड होना चाहिए। एक भी केस अगर इनवैलिड हो गया तो फिर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर घटाते हैं तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और
इरेशनल नंबर भी हो सकता है, मे बी, पॉसिबिलिटीज़ दोनों का है। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडिशन में अगर आप √2 और √2 जोड़ते हो तो 2√2 ही आएगा। √2 में आप √3 में अगर प्लस √2 जोड़ते हो तो ये तो वही रह जाएगा, क्योंकि जुट ही नहीं पाएगा। तो इरेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। किसके केस में? प्लस के केस में। डिफरेंस के केस में नहीं करता है, मल्टीप्लाई के केस में नहीं करता है, और डिवाइड के केस में भी करता है, सॉरी नहीं करता है, डिवाइड के भी केस में नहीं होल्ड करता है। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन कितने, कि अगर रेशनल नंबर गुने इरेशनल नंबर करते हैं तो वो क्या हो सकता है? वो दोनों हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। आप कहोगे ये कैसे? तो हम कहेंगे देखो, रेशनल नंबर तुम 0 ले लो और इरेशनल नंबर तुम √2 ले लो, दोनों का गुना करके देखो, रेशनल नंबर आ गया। फिर हम कहेंगे कि रेशनल नंबर में तुम 4 ले लो और इरेशनल नंबर में √2 ले लो, तो ये 4√2 हुआ। तो ये दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि ये तो रेशनल नंबर बन जा रहा है और ये इरेशनल नंबर बन जा रहा है। तो रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है तो दोनों हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है ना? इरेशनल का मतलब रूट अंडर के अंदर रहे तब, और रेशनल का मतलब बाहर हो तब। चलो अब आते हैं, और एक इरेशनल नंबर ये भी होता है कि जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि आपको बताए थे 2.0100100001 है ना, ऐसे लिखा हुआ हो, तो ये सब इरेशनल नंबर आता है। चलिए, तो अब हम आते हैं, हाँ, अगर 0 छोड़ दिया जाए, वो रेशनल नंबर का जो गुना कर रहे हैं वो 0 छोड़ दिया जाए तो हाँ, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभी आपको 3 - √2 नज़र आए और बोला जाए कि ये रेशनल नंबर है बाबू कि इरेशनल नंबर है, बताओ, तो भैया ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल में इरेशनल घटाएंगे और घटाने वाला में एक रेशनल हो जाए और एक इरेशनल हो जाए तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। घटाने के केस में अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो 0 नहीं हो सकता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए NCERT 1.5 का पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे। अभी पढ़े थे जो थ्योरी, उसके हिसाब से कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रेशनल। इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो। रेशनल और ये हमेशा होगा, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस तो हमेशा इरेशनल होगा ना, ये हमेशा होगा, ऑलवेज, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं सकता है। अब ये तुमको लग रहा होगा कि इरेशनल होगा, जबकि आप देखोगे ध्यान से तो 3 + √23 और -√23 ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में 3 है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल और इरेशनल का डिफरेंस, इरेशनल नंबर और इरेशनल का डिफरेंस क्या हो सकता है? रेशनल नंबर भी हो सकता है। ये ध्यान रहे, ये रेशनल नंबर भी हो सकता है। फिर इरेशनल और इरेशनल का डिवीज़न भी रेशनल हो सकता है, जैसे √7 कट गया, 2/7 आ गया, तो एक्चुअल में ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। फिर ये, तो इसे आप तो रेशनल ही कहोगे। रेशनलाइज भी करो अगर तो √2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला √2 रह जाएगा और नीचे वाला 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन ये नंबर इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल नंबर। पाई को जब इरेशनल बोलते हैं तो 2 से गुना करने से, जब तक 0 से नहीं गुना करेंगे तब तक रेशनल में नहीं बदल सकता है। इरेशनल में अगर इरेशनल का गुना करें तो वो रेशनल बन सकता है, बल्कि लेकिन पाई जो है वो ऐसा नंबर है कि √2 टाइप थोड़ी है कि √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशनल बन जाएगा, तो ये इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल नंबर। अब कहाँ है क्वेश्चन कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, पहले 3 को पकड़ के दोनों में गुना करेंगे
अब फिर रूट 3 को पकड़ के दोनों में गुना करेंगे, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, फिर इसका इसमें गुना करेंगे तो गुना नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट 3 गुने रूट 2 लिख देंगे, तो 3 रूट 2, फिर रूट 2 का इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे तो 2 रूट 3, क्योंकि बाहर रहेगा 2 और रूट 3 गुना के रूप में दिखाई देगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2, तो अंदर दोनों चल जाएगा क्योंकि एक ही जाति का अंडर रूट में है, ये अंदर नहीं जा सकता। कुछ लोग जो है ऐसे सोचेंगे कि ये 3 2 का गुना हो रहा है तो 3 गुना 6 हो जाएगा, ये गलत बात है। हाँ, ये दोनों रूट में है, ये भी रूट में है, तो रूट अंडर 6 हो सकता है। तो ये रूट अंडर 2 वाला है, रूट अंडर 3 वाला है, जुट भी नहीं पाएगा, तो आंसर भी यही रह जाएगा। हो गया सिंप्लीफाई, क्योंकि रूट 2 को रूट 3 के साथ नहीं जोड़ा सकता है, आम को इमली के साथ नहीं जोड़ा सकता है। जैसे कि 2 आम और 3 इमली जोड़े तो कितना होगा, तो कहोगे 5, तो हम कहेंगे क्या, तो कहोगे आम इमली, तो इससे पता नहीं ना चल पा रहा है कि क्या होगा, तो इसीलिए आंसर भी यही बोलेंगे। तो ये रूट 2 को आम मान लो, रूट 3 को इमली मान लो, तो ये 3 को आम है, ये 2 को आम है, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर रह जाएगा। इसमें देखो, इसमें हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का, क्योंकि b से मैच कर रहा है, a से मैच कर रहा है, और प्लस और माइनस, तो इसका फार्मूला पढ़े होगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्वांटिटी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 3 3 ना माइनस 3, यानी आंसर 6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, करने के लिए बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि नहीं, बस। तो a का स्क्वायर होता है, फिर b का स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2ab होता है। तो जब इसको स्क्वायर करोगे, a ये है तुम्हारा और b ये है तुम्हारा, तो a का स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 2। तो ये कितना हो जाएगा, रूट पे स्क्वायर जब होता है तो रूट गायब हो जाता है, ये 5 हो जाएगा। रूट 2 पे स्क्वायर होगा तो रूट गायब हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 एक ही जाति के तो अंदर भेज सकते हैं, तो 5 दूना के 10, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट अंडर 10। अब ये फिर वे फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का, इसका भी फार्मूला हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a पकड़ो रूट 5, उसका स्क्वायर, b को पकड़ो तो सेकेंड नंबर वाला तो रूट अंडर 2 उसका स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट के बारे में डिटेल से और रेशनलाइज करने वाली कहानी कुछ और डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।